तो पवन रेखा कहने लगी, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी सहेलियों के साथ में भ्रमण करे आऊं। जवाब दिया, आप क्या करोगी जंगल में जाके? नहीं महाराज मेरा मन नहीं लग रहा है। तो जाओ। तो पवन रेखा अपनी सखियों को लेकर के रथ जुड़वा के और जंगल में जब चली तो जंगल की वो बहार बहुत सुंदर थी। पपिया, मोर, कोयल सभी आपस में बोल रहे हैं, पानी के झरना झर रहे हैं। कितना सुंदर था वो सीन। पपिया कूके, जियरा तूके, पपे आए रही जग बहारी रे, कूकी रही है कोयलिया। सुंदर पपिया मोर बोल रहे हैं, पानियों के झरना झर रहे हैं। तो रानी पवन रेखा उन्हें देखती वही आगे बढ़ गई और जब पवन रेखा के संग सहेली आई वे दूसरी रास्ता पे पड़ गई। अब पवन रेखा धीरे 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 बियाबान जंगल में, जहां शेर, चीता, भालू आवाज करे, कोयल कूके, जियरा तूके, आई रही अजब बहारी रे, बोल रही जैसे ही पवन रेखा चलती गई, उसमें एक दुर्मिलिक राक्षस था। राक्षस ने उसी बगिया में जब रानी सुंदर पवन रेखा को देखा तो विचार करने लगा कि ये कितनी सुंदर है, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है। जब रानी पवन रेखा गई थी तो रानी पवन रेखा के 6 महीने का गर्भ था, क्योंकि हर शास्त्रों को थोड़ा मोड़ना पड़ता है। पवन रेखा के 6 महीने का गर्भ था और दुर्मिलिक राक्षस वहां होकर के निकला तो उस पापी की परछाई पड़ गई। इसलिए तभी तो कहते हैं जब माताओं के गर्भ होता है तो कथा को श्रवण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और सुंदर अपने घर में तस्वीर लगानी चाहिए, उससे बच्चे पे फर्क पड़ता है। उस पापी की परछाई पड़ गई। लेकिन माताओं, पहले के जो राक्षस होते थे उनके बड़ बड़े दांत होते थे, बड़ बड़े बाल होते थे। आज तुम्हें कोई पहचान आते अगर राक्षस कहाँ रह रहे हैं? राक्षसों की पहचान है आपको? है? नहीं है। आज भी राक्षस हैं, तुम्हारे घर में हैं, परिवार में हैं, गांव में हैं। तो उनकी पहचान क्या है? पहचान गोस्वामी तुलसीदास उत्तरकांड में लिख रहे हैं। क्या?
जब काऊ की सुने बड़ाई, और जब काऊ की सुने बढ़ाई, श्वास ले मन चूड़ी आई। पहले नंबर को राक्षस बे मालूम पड़ गई के काऊ ने कॉलेज बनवाए लई मरेगो, वो पहले मरेगो। बे मालूम पड़ गई के काऊ ने दूध को काम करो बहुत अच्छो, आगे आदमी बड़े रहो तो वो मरेगो, बुखार आएगो। जो जिसने देखा कि कोई अच्छा काम कर रहा पैसा हम बढ़े रहो है तो सबसे पहले वह बुखार आ जाओ, समझ लियो कि पहले नंबर को राक्षस हो है। अच्छा। और दूसरे नंबर को अरे जब काऊ की सुने वो विपत्ति, और खुशी होई मानो जगन्नपति। दूसरे नंबर का होता है अगर वह मालूम पड़ गई कि कोई परेशानी घर में बन गई या कोई थोड़ा सा घटना घट गई तो ऐसे खुश हो तो मानो वो संसार को राजा है। खुशी हो तो मानो जग नरपति, बहुत खुश होता है, तुम पे दुख देख के हंसे हो तो वो दूसरे नंबर का राक्षस समझना उसे। न बाकी दांत बड़े होते न बार बड़े होते, सब भी ही है। अरे तीजे नंबर को बतलावे और दक्षिण कई उत्तर को जावे। तीसरे नंबर का होता है कि तुम अगर रास्ता में चल रहे हो, बड़े बूढ़े हैं बिन्ने की ललाने के मन तक जाओ का चौराता हूँ ना बाबा जी, मैं तो थोड़ा ही नहीं मुड़ गया, पल्ला ही जा रहा हूँ। अब बताओ का परेशानी बैठा ले तो। लेकिन माताओं यही तो भागवत सिखाती है। आजकल मैं ये देख रहा हूँ अखबारों में भी खबर आ रही है, यूट्यूब पे भी खबर आ रही है कि बाकी मामा के मामा को लड़का वह बजाए लेगो, बुआ के लड़का को लड़का बागू बजाए लेगो। क्यों? वो अब प्यार नहीं रहा, वो खुद बहन कहलवाते हैं, भाई कहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब वो जमाना गलत आ चुका है। क्यों आ चुका है? कि पहले नंबर पर हमारे भारत की संस्कृति